बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, रहीम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो जी आप इस वक्त धुंध देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और जी यहाँ देखें, ये सारे घर में जो है बस धुंध ही धुंध है। और मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। तो जी देखा आपने, और ये ज़मीन देखे सारी गीली हुई पड़ी है। इतनी जो है ना रात से जो है कि गिर रही है धुंध। और उसके अलावा जो है फिर हमारे जो काम है हम वो करेंगे, लेकिन अभी सूरज निकलने का इंतज़ार करेंगे। मैंने सोचा कि आपको ये धुंध दिखा दूँ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। तो जी इस वक्त जो है धुंध थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई है, और उसके अलावा जो है टाइम हो रहा है पूरे 11, और इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथ पाँव जो हमारे सुन्न हो चुके हैं बिल्कुल भी ज़्यादा। और हम लोग बाहर आना तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा, और हम सुबह से कमरे में ही थे क्योंकि हमने सोचा कि पहले धुंध ख़त्म हो जाए, उसके बाद हमने काम स्टार्ट करना है। तो ज़रा सा ये हो गया था कि इतनी ठंड होती है ना तो फिर बंदा काम ही नहीं कर पाता है। फिर उसके हाथ पे जो सुन होते, और फिर थोड़ी सी भी जो किसी चीज़ को हाथ लग जाता है तो चोट भी जल्दी आ जाती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से सुबह जो है मेरा पाँव भी दीवार में लग गया था, इतना दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि फिर ना मैंने जो है थोड़ी सी हल्दी और ऑयल को जो है ना वो गरम करके वो थोड़ा सा पैर पे लगा दिया था। बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा चोटें भी आती हैं। ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चोटें आती हैं आपको और हमें, क्योंकि सर्दियाँ जब होती हैं ना तो आपके हाथ पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कभी कहाँ पर लग जाते कभी कहाँ पर लग जाते हैं। तो इस वक्त काम हम लोग करने वाले हैं, और अम्मी जब है कमरा साफ़ कर रही हैं और हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। और ये बकरियाँ आपस में ही लड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, अचानक से हमें देख रही हैं लेकिन आपस में भी लड़ रही हैं। तो जी आगे का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही जो है अच्छा आपको लगेगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छा जो है वीडियो आगे बनानी है। और इस वक्त जो है हमने कोई काम किया नहीं है। मैं सबसे पहले जो है ना बर्तन धोऊंगी, उसके बाद जो जाकर चूल्हा साफ़ करूंगी। चूल्हा साफ़ करने के बाद बकरियों का रूम साफ़ करूंगी। उसके बाद जो है फिर अम्मी जो है, अम्मी जैसे कि बाहर की अम्मी की रूटीन होती है, अम्मी बाहर का सफाई अम्मी करती हैं, वो मुझे नहीं देती क्योंकि कहती हैं कि आप जो है ना सारे घर की सफाई ठीक से नहीं कर पाएंगी, तो इसी वजह से वो खुद करती हैं, वरना वो भी मैं कर लेती, कोई इशू नहीं है। मगर अम्मी की अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने कहा कि नहीं वो बेटा आप नहीं करें, वो मैं कर लूँगी। तो आपको मौसम भी हमने दिखा दिया है। मौसम काफ़ी जो है वो ठंडा है, और मुंह से धुआं निकल रहा है, नाक से धुआं निकल रहा है, बिल्कुल इतनी सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, मैं आपको क्या बताऊं। इस वक्त अंदर हीटर चल रहा है और हम लोग हीटर पे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे वीडियो में आके जो है बाहर का व्यू शेयर कर लूँ, थोड़ी सी सर्दी जो है वो भी शेयर कर लूँ। जितनी गर्मी ज़्यादा उतनी सर्दी ज़्यादा, बस बड़े ही मसले मसाइल होते हैं। बस मुझे सिर्फ ना बाहर पसंद है, यानी कि जो स्प्रिंग की मौसम होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सी मौसम इन चारों मौसमों में पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो जी मिलते हैं फिर आपसे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
तो जी वाइपर भी हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ से मैंने बर्तन धो दिए हैं और अभी मैं बर्तन उठाने जा रही थी, तो अम्मी वाइपर लगा रही थी। सोचा कि वीडियो अम्मी की भर दूँ, उसके बाद जो है मैं बर्तन जाके अपनी जगह पर रख दूँगी। तो जी वहाँ से सारा साफ हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। पर लगाने के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। तो जी सारा काम हो चुका है फाइनली, और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। और जी ये रोज़ का काम है मेरे भाइयों का, खेलते रहते हैं। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ से, अम्मी ने वाइपर लगा दिया है, मैंने वहाँ से लगा दिया है, और सारा काम हो चुका है। और आगे हमारे साथ ही रहिए, आगे देखते हैं क्या होता है। हमने वाटर कूलर बना लिया है और बकरियां खाना खाकर खड़ी हो गई हैं। अब मैं इनके रूम को साफ़ करने जाऊंगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनको फिर से खाना देना है या फिर ये बाहर घूमने जाएंगी। और जी माशाल्लाह से, तो जी काम करने के बाद सूरज भी कुछ निकल आया है, ये आप देख सकते हैं। ख़ास कुछ फ़र्क नहीं है, मगर फिर भी जो है धूप निकल आई है और काफ़ी जो है वो तेज़ भी लग रही है हमें, और हमारी सर्दी को ख़त्म कर रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त, और ठंड कुछ कम हो गई है क्योंकि सुबह जो है वो ज़्यादा थी, क्योंकि सूरज नहीं था। तो सूरज अभी आ चुका है निकल कर, इसी का इंतज़ार था। और जी ये माशाल्लाह से आप देखें, हाँ हरा भरा गार्डन है माशाल्लाह से, और भी दिल करता है कि फूल भी निकल आए तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो जी अभी हम सेटिंग कर रहे हैं सब्ज़ियों की, और अब्बू जो है लेकर आ गए थे। ये पत्ता गोभी है, ये गुल गोभी है, और धनिया, और ये मटर। हम इनको साफ़ सुथरा करके फिर जो है डब्बों में डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। तो जी ये देखें ज़रा, ये माशाल्लाह से ये जो है आलू के साथ भी बनाई जाती है, और जी ये दाल के साथ बनाई जाती है। हमारी ज़बान में तो इसको जो है वो झिल्ली बोलते हैं, आपकी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जी ये एक गाजर लेकर आ गए हैं क्योंकि ये सलाद के लिए, यानी कि सैलड के लिए। और ये टमाटर, ये हम साफ़ करके उसके बाद फिर ये सारा कुछ रख देंगे। तो जी ये तो हो गए हैं। और जी ये हैं आलू, और इसके साथ जो है वो भी है। आलू को धोकर उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे। इनके साथ करेंगे तो इनमें मट्टी लग जाएगी, और जो है बी हैं उनकी जो है मट्टी नहीं निकाली जाती। अगर हम निकाल कर रख देंगे फ्रिज में तो वो सूख जाएंगी, और उसके बाद वो अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब कि वो ताज़े नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से उनकी फ्रेशनेस के लिए उनको मट्टी लगाना ज़रूरी होता है। तो हम उनको मट्टी के साथ ही जो है एक दूसरी कल्ली में, एक दूसरी शॉपर में रख कर हम फ्रिज में डाल देंगे। जब हम बनाते हैं तभी हम जो है वो उनको धोकर साफ़ करके फिर बॉयल करके फिर बनाते हैं। तो अभी जो है अम्मी इसको साफ़ करके, मतलब उनको अच्छे तरीके से बना के फिर जो है बॉक्स में रखती जाएंगी। फिर इसको धोकर साफ़ कर देंगे, और जी फिर हम इसको धोकर साफ़ कर देंगे।
जी हमने जो है ये सेट करके रख दी है यहाँ पर, और उसके अब जो है हम लोग धनिया जो है वो सेट करेंगे, और इसका जो कचरा है वो हम बकरियों को दे देंगे। वो सारे उतार देंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ख़राब जहाँ से है तो हम वो निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमने टमाटर डाल दिए हैं, और ये भी कर दिया है, और ये भी कर दिया है। ये देखे थे ना। तो जी हम डालते जाएंगे। तो जी हमने सारा जो है सामान यहाँ पर समेट लिया है। बाकी जो है कचरा, ये देखें आप, इतना कचरा निकला हुआ है यहाँ से। अभी जो है हम ये सब कुछ साफ़ करेंगे। और ये जो है टमाटर कुछ ख़राब हो गए। आपको पता है जब हम चीज़ों की केयर नहीं करते तो फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमें केयर करनी चाहिए हर चीज़ की, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारी चीज़ें ज़ियान ना हो। तो इसी तरह से जो है काम जो होता है ना वो करने से ख़त्म होता है। अगर हम सोचेंगे कि इतना काम है तो फिर वो कभी हो ही नहीं सकता, और नुकसान अलग से होता है फिर। तो इसी तरह ना जब भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कोई फ्लावर्स वगैरह आते हैं तो हम ऐसे ही उनको समेट कर संभाल कर रख देते हैं फ्रिज में, ताकि वो कभी ख़राब ही ना हो और फिर दोबारा ख़र्चा भी ना करना पड़े। तो इसी तरह से, और जी ये भी हमने वेस्ट नहीं करना, ये भी हमने जो है बकरियों को देना है, क्योंकि बकरियां खाएंगी तो वैसे भी जो है ना, जो हम खाते हैं बकरियों को भी खिलाना चाहिए। तो इसी तरह से वो तो इन चीज़ों की शौकीन होती हैं। और आप देखिएगा, मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी, जब मैं इनको ये दूंगी तो इतना खुश होती हैं, ये इतना खुश होती हैं कि हम आपको क्या बताएं। बड़ी खुशी से खाएंगी, और कोई भी चीज़ वेस्ट करने की नहीं होती। तो जी हमने आधा कचरा वहाँ पर डाल दिया है, बाकी ये कचरा बचा है, हम ये भी डाल देंगे। उसके बाद हम फिर आपसे शेयर करते हैं।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा काम कर लिया है और जी हमने फिनिशिंग का टाइम हो गया है। ये आप देख सकते हैं हमने सब चीज़ें रख दी हैं। तो आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर गुलाब क्यों रखे हैं, क्योंकि हर जुमे को जो है हम गुलाब लेकर आते हैं ताकि कुरान मजीद में हम डालें तो कुछ बच जाते हैं, तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं। क्योंकि हमारे गार्डन में खुशबू नहीं है तो कम से कम फ्रिज में तो हो, तो इसी वजह से हमने निकाल कर रखे। तो सोचिए कि अंडे भी पड़े हुए हैं तो अंडे भी यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि अंडों को हमेशा जो है ना वो नरम जगह पर रखना चाहिए क्योंकि वो टूट जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया और लग भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये फ्रिज की रौनक को जो है ना और ज़्यादा अच्छा कर देंगे। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा शो करवाती हैं। तो इसी तरह से हमने भी रख दिए अंडे इसमें गुलाब में। वैसे गुलाब और अंडों का कोई जोड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सब्ज़ी डब्बे में ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो जी हम जो है इनको फिर ढक देकर रख देंगे। इन दोनों के ढक्कन है और उन दोनों के ढक्कन नहीं है, और बाकी इसका ढक्कन है जो शीशे का है वो हम इसके ऊपर फिर दे देंगे। फिर पे हम लोग ये रख देंगे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं इस वक्त लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है तो रोशनी जो है वो नहीं है इसमें, लेकिन ये आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ पर रख दिए हैं सारे समेट कर। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रिज काफ़ी अच्छी लग रही है, और भी अगर हमारे पास सामान होता तो हम वो डाल देते, लेकिन अभी इतनी सी सब्जियां थी तो हमने डाल दी। बाकी सालन वगैरह कुछ जो इसमें रखा नहीं होता, हम इसमें बस सब्जियां ही रख देते हैं।